अस्सलामुअलैकुम। अब तक की अहम खबरों के साथ मैं हूं शहजाद खान और मैं हूं दरख्शां बतूल। नजर डालते हैं अब तक की हेडलाइंस पर। लंदन एक बार फिर पाकिस्तानी सियासत का मरकज। नवाज शरीफ, मरियम नवाज और वजीर आजम शाहिद खाकान अब्बासी के बाद शहबाज शरीफ भी हफ्ते को उड़ान भरने को तैयार। वजीर आला पंजाब के चौधरी निसार से एक हफ्ते में तीसरी मुलाकात। नवाज शरीफ से फासले मिटाने पर गुफ्तगू। नाराज रहनुमा ने परवेज रशीद से मुतालिक तहफ़्फ़ुज़ात शहबाज शरीफ को बता दिए। चौधरी निसार की किसी जमात में शमूलियत की भी तरदीद। शुक्र है मेरा दोस्त गैरतमंद निकला। लाहौर में इमरान खान ने चौधरी निसार को तहरीक इंसाफ में शमूलियत की एक बार फिर दावत दे दी। पीटीआई ने अमीर और गरीब के पाकिस्तान का फर्क खत्म करने के अज़्म के साथ दो नहीं एक पाकिस्तान का नारा लगा दिया। नए लोगों की तकरीब में कप्तान की आवाम से भरपूर साथ देने की अपील। पीपल्स पार्टी को एक और झटका। सीनियर रहनुमा नदीम अफजल चंद तहरीक इंसाफ में शामिल हो गए। शेर दहाड़ेगा ना चलेगा भला। अगले इंतखाबात में सिर्फ तीर निशाने पर लगेगा। पीपी चेयरमैन बिलावल भुट्टो कहते हैं पीपल्स पार्टी की हुकूमत आएगी और पूरे मुल्क में तब्दीली लाएगी। केटी बंदर में मैंग्रोव्स के 10 लाख पौधे लगाने की रिकॉर्ड साज तकरीब से खिताब। कहा नदीम अफजल चंद नजर तो बहुत आते थे लेकिन नजरियाती नहीं थे। बरतानवी इदारे को इंटरव्यू में बोले अभी तो मैं 29 साल का हूँ, वजीर आजम बनने की जल्दी नहीं। इलेक्शन कमीशन के सेक्शन 22 को खत्म न किया तो इलेक्शन की कानूनी हैसियत चैलेंज हो जाएगी। अपोजिशन लीडर खुर्शीद शाह ने बरवक्त इंतखाबात के लिए कानून साजी का मुतालबा कर दिया। निगरान वजीर आजम के लिए राबते तेज। चेयरमैन सेनेट सादिक संजरानी समेत परवेज इलाही से अहम मुलाकातें। केयर टेकर प्राइम मिनिस्टर के लिए मुख्तलिफ नामों पर तबादला ख्याल। मैच्योर पॉलिटिकल पार्टीज़ हैं, डेमोक्रेसी की रूह को समझती हैं और अगर ख़ुद फैसला कर लेंगे और फैसला पार्लियामान में रहेगा तो इस मुल्क का फ़ायदा होगा। अगर फैसले ख़ुद पार्लियामेंटेरियंस और ख़ुद पार्लियामान दूसरों के हाथों में देगी तो फिर बाद में रोने की ज़रूरत नहीं है, इसमें मुल्क का नुकसान होगा। मुस्लिम लीग नून और पीपल्स पार्टी जिम्मेदार जमातें हैं। बाद में रोने से अच्छा है कि निगरान हुकूमत के क़याम के लिए पार्लियामेंट में रहकर फैसला कर लें। अब तक से गुफ्तगू में वज़ीर मुमलिकत बराए इत्तलात मरियम औरंगज़ेब पुरउम्मीद। हमारे वज़ीर आज़म को मक्खन से बाल की तरह निकाल दिया गया। एहसन इकबाल कहते हैं कि मुल्क में जमहूरियत को गैर मुस्तहकम किया जा रहा है। बेगम कुलसुम नवाज की तबीयत खराब। नवाज शरीफ और मरियम नवाज की लंदन के अस्पताल में अयादत। मरियम नवाज कहती हैं 5 माह बाद वालदा से मुलाकात हुई, वो पहले से ज्यादा कमजोर हो गई हैं। अल्लाह ताला उन्हें मुकम्मल सेहतयाब करे। सिंध में मेगा करप्शन का नया स्कैंडल बेनकाब। नैब ने सेक्रेटरी बल्दियात की पीएस रमजान सोलंगी के घर से करोड़ों मालियत की पाकिस्तानी और गैर मुल्की करेंसी, प्राइस बॉन्ड्स और दीगर मिकदार में सोना बरामद कर लिया। रमजान सोलंगी सूबाई फंड में लाखों रुपए के गबन में मुलव्वस है। नैब का दावा। वज़ीर आला सिंध का सीनियर अफसरान को हिरासत करने का इल्जाम। नैब एक्शन पर महकमा बल्दियात में हड़ताल। एहतसाब बेलाग। चेयरमैन नैब ने सिंध असम्बली की नई इमारत की तामीर में मुबैना खुर्द-बुर्द और आमदन से जायद असासे बनाने पर स्पीकर आगा सिराज दुरानी के खिलाफ अलग अलग तहकीकात की मंजूरी दे दी। बैरून मुल्क से महंगे दामों मशीनरी की दरामद और रेलवे की कीमती अराजी लीज पर देने की शिकायत। पंजाब में साद रफीक के खिलाफ भी इंक्वायरी का हुक्म। मुल्तान मेट्रो करप्शन केस की इब्तदाई इंक्वायरी मुकम्मल।
नैब बलूचिस्तान इन एक्शन। साबिक और मौजूदा अफसरान से लूटी गई 1.25 अरब की जायदादें सूबाई हुकूमत के हवाले। 7 मेंबरान सूबाई असम्बली समेत सिविल और अस्करी अफसरान के खिलाफ मुबैना करप्शन की जांच पड़ताल। लेफ्टिनेंट जनरल रिटायर्ड उबैदुल्ला खटक, ब्रिगेडियर रिटायर्ड असद शहजादा, लेफ्टिनेंट जनरल रिटायर्ड अफजल जंजुआ और ब्रिगेडियर रिटायर्ड इफ्तिखार मेहदी भी एहतिसाब के शिकंजे में। गंदगी ठिकाने के लिए डंपिंग ग्राउंड है, ना साफ पानी की फराहमी। हमने तो बड़ा सुना था खैबर पख्तूनख्वा की गुड गवर्नेंस का। पंजाब पेशावर रजिस्ट्री में चीफ जस्टिस के रिमार्क्स तलबी पर वजीर आला पेश। परवेज खटक ने कारकर्दगी गिनवाना शुरू की तो जस्टिस साकिब निसार ने टोक दिया, कहा यह शायद आपका ख्याल होगा, मैं सब देख कर आ रहा हूँ। अस्पतालों की बुरी हालत पर अफसोस का इजहार। पंजाब, सिंध और बलूचिस्तान के बाद खैबर पख्तूनख्वा की बारी भी आ गई। चीफ जस्टिस सुप्रीम कोर्ट ने इजाफी सिक्योरिटी पर मामूर 3000 अहलकारों को वापस बुलाने का हुक्म दे दिया। मेडिकल कॉलेजेस के तलबा को इजाफी फीस भी वापस करने के अहकामात जारी कर दिए। कराची समेत सिंध में बदतरीन लोड शेडिंग का जिम्मेदार विफाक है। वजीर आला सिंध फट पड़े, कहते हैं वजीर आजम को 2 खत और 6 बार फोन किया लेकिन विफाक को कोई परवाह नहीं। कहा जाता है LNG ले लो। मुराद अली शाह ने बिजली की बेजा लोड शेडिंग के खिलाफ तमाम जमातों को वजीर आजम हाउस पर धरने की दावत दे दी। के इलेक्ट्रिक की आवाम से 10 अरब रुपए माहाना वसूली, लेकिन लोड शेडिंग 10-10 घंटे से भी ज्यादा। नेपरा ने कायमा कमेटी में रोशनियों के शहर को अंधेरे में धकेलने का जिम्मेदार के इलेक्ट्रिक को ठहरा दिया। मेंबर नेपरा सैफुल्ला चड्ढा कहते हैं कि खिलाफ वर्जी पर नेपरा के इलेक्ट्रिक के इंतजामी मामलात संभाल सकती है। बिजली के बल्ब जो है वो लगा के घूम रहे थे, मैंने कोई तस्वीर आपकी देखी तो मैं ये पूछ रहा था कितने वॉट्स के बिल थे वो? सर वो बल्ब जो थे वो आपने पुराने बल्ब लगाए थे मेरा ख्याल है। सर वो न्यू बल्ब आजकल तो लेटेस्ट आ गए हैं ना, लेटेस्ट किस्म के बल्ब हैं। कल आप बल्ब का हार पहनकर दूल्हा की तरह हैंडसम लग रहे थे। बल्ब 60 वॉट के थे। हुकूमत को 100 वॉट का झटका नहीं देना चाहता। कामरान अख्तर का स्पीकर सिंध असेंबली को टका सा जवाब। बल्दिया टाउन में पानी फराहम न करने पर खुदकुशी की धमकी दे दी। आबादगारों के मसाइल पर अपोजिशन की ऐवान में हंगामा आई। एजेंडे की कॉपियां फाड़ दी। गंदम की बोरियां रखकर एहतजाज। दस्तयाब हक़ाइक़ के मुताबिक फैसला दे दिया तो दरखास्त गुजारों को नुकसान होगा। सुप्रीम कोर्ट में जस्टिस आसिफ सईद खोसा के शर्जील मेमन की दरखास्त जमानत पर रिमार्क्स। शर्जील मेमन और दीगर मुल्जिमान ने दायर दरखास्त जमानत वापस ले ली। डॉक्टर आसिम के खिलाफ दहशतगर्दों का इलाज मौलजा केस। इंसदाद दहशतगर्दी की अदालत ने JIT को केस का रिकॉर्ड बनाने की मंजूरी दे दी। कसूर में अदलिया मुखालिफ तकरीर करने का इल्जाम। गिरफ्तार नून लीगी अरकान असेंबली और कारकुनों को अदालत में पेश कर दिया गया। MNA वसीम शेख और MPA नईम सफदर और दीगर शामिल। दरख्वास्त जमानत मंजूर। 50,000 रुपए के मुचलके जमा कराने की हिदायत। कराची में यूनिवर्सल ऑयल कंपनी का PSQCA के मुंह पर तमाचा। गैर कानूनी ऑयल कंपनी ने क्वालिटी कंट्रोल की सील तोड़कर मसनूआत की तैयारी शुरू कर दी। अब तक के प्रोग्राम खुफिया की निशानदही पर PSQCA ने कंपनी पर छापा मारकर कंपनी सील की थी। सहाफत में सबसे ज्यादा मोतबर, हक, सच, उसूलों और आला इक़दार का पासदार। पाकिस्तान में
सबसे ज्यादा देखे जाने वाले न्यूज चैनल अब तक को सब तक पहुंचे। 5 साल मुकम्मल। हेडक्वार्टर समेत तमाम ब्यूरोज में तकारीब। वज़ीर इत्तलात मरियम औरंगजेब ने इस्लामाबाद ब्यूरो में केक काटा। नुमाया मुकाम हासिल करने पर सदर पाकिस्तान की भी अब तक को शाबाश। बैतुल्लाह शरीफ के कलीद बरदार शेख सालेह बिन ज़ैनुल आबिदीन अल शेबी ने लाहौर ऑफिस में की तकरीब में शिरकत। खुशियां दोबाला कर दी। नकीब कत्ल केस में JIT की तफ्तीश मुकम्मल। 2 साथियों अकबर मल्ला और फैसल ने धोखा दिया। 5 अफराद को यरगमाल बनाया, 4 को 16 लाख रुपए लेकर छोड़ दिया। मुअत्तल पुलिस अफसर राव अनवर का बयान। JIT की तफ्तीश मुकम्मल। रिपोर्ट 21 अप्रैल को इंसदाद दहशतगर्दी की अदालत में जमा कराई जाएगी। मारूफ पाकिस्तानी गुलकारा मीशा शफी का अदाकार और गुलकार अली जफर पर जिनसी हरासा करने का इल्जाम। कहती हैं 2 बच्चों की मां होने के बावजूद ऐसा हुआ। अली जफर ने इल्जामात मुस्तरद कर दिए। अदालत जाने का ऐलान। कहते हैं मेरे पास छुपाने को कुछ नहीं, सच की फतह होगी। गुजरात में सफाकियत के इंतहा। मामू ने यूनिवर्सिटी जाने वाली 2 भांजियों समेत 3 तालिबात पर तेजाब फेंक दिया। 3 मुल्जिमान गिरफ्तार, 2 लड़कियों की हालत नाजुक। वज़ीर आला पंजाब शहबाज शरीफ ने नोटिस ले लिया। लंदन में दौलत मुश्तरका ममालिक कॉन्फ्रेंस में सरबराहान मुमलिकत का इजलास जारी। बरतानवी वज़ीर आज़म थेरेसा मे ने तमाम मेहमानों को खुशामदीद कहा। मलका बरतानिया शहजादा चार्ल्स और शहजादा विलियम की भी शिरकत। वज़ीर आज़म शाहिद खाकान अब्बासी की मलका बरतानिया के ज़ोहराने में शिरकत। भारत पाकिस्तान में दहशतगर्दों की पुष्ट पनाही कर रहा है। गिरफ्तार जासूस कुलभूषण यादव भारतीय रियासती दहशतगर्दी का मुंह बोलता सबूत है। पाकिस्तान ने कहा है कि मोदी सरकार अंदरूनी सियासत और वोट हासिल करने के लिए मुखालिफाना बयानात से बाज रहे। और कराची में सिंध गेम्स के रंगारंग इफ्तिताही तकरीब। गवर्नर सिंध मोहम्मद जुबैर को स्काउट्स के दस्ते ने सलामी दी। 6 शहरों के 3000 एथलीट्स इवेंट में शरीक।